नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर बाय दिव्यांशु। बिहार एसआई को हम लोग कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो है कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो दिए गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन तमाम जो अवार्ड्स हैं, जो पुरस्कार दिए गए हैं, उन तमाम पुरस्कार पे हम चर्चा करेंगे। कई अवार्ड और कई पुरस्कार जो महत्वपूर्ण है ऑलरेडी आपको बता दिए गए हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और विशेष पुरस्कार पर हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा स्पीड रहेगा वीडियो ये, क्योंकि समय बहुत कम है और जो टॉपिक कवर करना है वो बहुत ज्यादा है। तो वर्ष 2024-25 की जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई थी, उस पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 किन्हें दिया गया था? शेरी सिंह, जो कि भारत की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए क्योंकि ये भारत के है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मानिका विश्वकर्मा, जो कि राजस्थान से है। मिस वर्ल्ड 2025 जो कि 72वें नंबर का था, ओपल सुचाता चुआंगसरी, थाईलैंड की है। आयोजन इसका हुआ था हैदराबाद, तेलंगाना में, और भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार दो बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, है ना। चलिए, अगला है मिस यूनिवर्स 2024 जो 73वीं नंबर का है। मिस यूनिवर्स 2024 ये विक्टोरिया कजेर थेलविग, जो डेनमार्क की रहने वाली हैं, इनके द्वारा इस खिताब को जीता गया है। दुनिया की पहली मिस एआई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेली, जो कि मोरक्को की रहने वाली हैं। अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो अगला आपके सामने है 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025। इसमें अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर ली जाए तो कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तहत ये पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रेडी कॉर्बेट, द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो पुरस्कार दिया गया है वो ब्रेडी कॉर्बेट को दिया गया है। किस मूवी के लिए? द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर ली जाए तो एड्रियन ब्रॉडी, द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, कितनी महत्वपूर्ण और फेमस मूवी है ये समझ लीजिए कि डायरेक्टर का भी जो बेस्ट अवार्ड है वो द ब्रूटलिस्ट के डायरेक्टर को ही दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है वो भी द ब्रूटलिस्ट के जो एक्टर हैं एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन, अनोरा। अगला है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात कर ली जाए तो 12th फिल्म, और इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की अगर बात कर ली जाए तो कटहल, निर्देशक जो है यशवर्धन मिश्रा। कुछ बैकग्राउंड में साउंड आ रही है उसे आप इग्नोर करेंगे, है ना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल, निर्देशक यशवर्धन मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर ली जाए तो शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मेसी 12th फेल। जो 12th फेल यहाँ दिख रहा है आपको, विधु विनोद चोपड़ा की जो मूवी है जिसके डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तहत शाहरुख खान जवान मूवी और विक्रांत मेसी 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर ली जाए तो रानी मुखर्जी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस, यहाँ सर्विस लिख दिया गया है, ठीक है, इसे आप वर्सेस कर लेंगे। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर ली जाए तो सुदीप्तो सेन फिल्म द केरला स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है सुदीप्तो सेन को 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत। बात कर ली जाए 78वां कांस्य फिल्म पुरस्कार 2025 की, तो पाल्मे डियोर पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात कर ली जाए तो इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये मूवी का नाम है, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। पाल्मे डियोर पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसके तहत इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात कर ली जाए तो वैगनर मोरा, द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर ली जाए तो नादिया मेलिटी, द लिटिल सिस्टर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात कर ली जाए तो क्लेबर मेंडोका फिल्हो, द सीक्रेट एजेंट। यहाँ पे भी आपको नाम दिख रहा है द सीक्रेट एजेंट। ठीक है, देखिए हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये तो रटना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है ना। 10 बार वीडियो को देखिए, इसलिए शॉर्ट वीडियो आपके सामने लाके रखा जा रहा है। 97वां ऑस्कर पुरस्कार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है किसी भी एग्जाम के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर ली जाए तो अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की बात कर ली जाए तो शॉन बेकर, ये भी अनोरा मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लिया जाए तो एड्रियन ब्रॉडी जो कि द ब्रूटलिस्ट के जो अभिनेता हैं, एड्रियन ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर अवार्ड के तहत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर ली जाए तो माइकी मेडिसन, अनोरा मूवी के लिए इन्हें दिया गया है। ऑस्कर 2026 जो कि 98वां संस्करण होगा, ठीक है, इसके लिए नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया है। तो ये नाम आप एक दो बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि
अगला जो होने वाला है उसके बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है ना, एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो इसमें जो है ये एक इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा, एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है ना, इसे जो है 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शाहिना अली मालदीव, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण विश्व में एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है ना। विलानुएवा विलानुएवा फिलीपींस, मनीला के गरीबों के उत्थान और सम्मान हेतु इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ये तीनों जरूर याद रखिएगा, स्पेशली ये जो भारत की हैं इसे आप जरूर याद रखेंगे। आते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की तरफ। तो हिंदी के तहत पार्वती तिर्की को दिया गया है कविता संग्रह फिर उगना। अंग्रेजी के लिए अद्वैत कुट्टारी, उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकेस द बुद्ध। मैथिली के लिए पूछा जाए तो नेहा झामनी, काव्य संग्रह बनारस आहंग। संस्कृत के लिए डॉक्टर धीरज कुमार पांडे, परिभाषिक शब्द स्वारस्यम, है ना। ये अटपटा सा नाम दिख जाएगा, आप समझ जाएंगे, है ना, बस एक दो बार इसे देख लेना है। बाल साहित्य से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो हम एक्सपेरिमेंट क्यों करें, और भी बहुत सारी चीजें उसे पढ़ेंगे, है ना। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने बिहार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर ली जाए तो लापता लेडीज, कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं है उसमें, ठीक है, रवि किशन दरोगा के रोल में रहते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी, नहीं देखे हैं तो पहले बिहार एसआई का एग्जाम दीजिए, उसके बाद इस मूवी को जरूर देखिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर ली जाए किरण राव, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर ली जाए तो आलिया भट्ट, जिगरा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 25वां आईफा फेयर पुरस्कार 2025 की बात कर ली जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, ठीक है, निर्देशन यानी डायरेक्टर जो है वो किरण राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर ली जाए तो कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर ली जाए तो नितांशी गोयल, लापता लेडीज। निर्देशक डायरेक्टर की बात कर ली जाए तो किरण राव, लापता लेडीज। तो ये दोनों बहुत सारा चीज आपको सिमिलर दिख जाएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना और ध्यान रखिएगा, आपको याद रखने में आसानी होगी क्योंकि फेमस नाम है। 67वां ग्रैमी पुरस्कार की अगर बात कर ली जाए 2025 की तो एल्बम ऑफ द ईयर, ये सॉन्ग के लिए दिया जाता है ना, संगीत के लिए। एल्बम ऑफ द ईयर बेयोंस, काउबॉय कार्टर, काउबॉय कार्टर ये एल्बम का नाम है और बेयोंस को दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए तो केंड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आप एक बार दो बार देख लीजिएगा बस, लेकिन ये सब आपको अच्छे से देखना है। सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए तो केंड्रिक लैमर की जो सॉन्ग है नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस, इसको जो है सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। 75वां एमी अवार्ड्स की बात कर ली जाए तो बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो को दिया गया है। बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट को दिया गया है। बेस्ट एक्टर कॉमेडी के क्षेत्र में सेथ रोगन, द स्टूडियो, ठीक है। बेस्ट एक्टर की बात कर ली जाए कॉमेडी में सेथ रोगन, द स्टूडियो। एमी अवार्ड से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, यहाँ तक कि बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, तो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट समझ जाइए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि हीरोइन की बात कर ली जाए तो कॉमेडी में जीन स्मार्ट, हैक्स के लिए दिया गया है। चलिए अब आते हैं अपने पद्म अवार्ड की तरफ। हमने भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है वो हमने चर्चा कर लिया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद जो नंबर आता है वो पद्म भूषण का आता है, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। सबसे पहला सवाल यहाँ ये बनता है कि 2025 में पद्म पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कुल 139 लोगों को दिया गया है। ध्यान रखिएगा 139 लोगों को दिया गया, बार बार बताया जा रहा है एग्जाम में, इसके बाद भी आप लोग गलती करके आइएगा, है ना। 139 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार, जिसमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। ये ऐसे याद रखिएगा 7, 19 और 113, ठीक है, दो चार बार लिख लीजिएगा 7, 19 और 113, याद हो जाएगा क्योंकि ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, मतलब कितने कौन से पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण में 7 व्यक्तियों का नाम आपको याद होना चाहिए। दुव्वर नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में तेलंगाना से संबंधित है। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामलों में दिया गया है, चंडीगढ़, ये जरूर याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया गया है ना। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला के क्षेत्र में, जो कि गुजरात से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में कर्नाटक से संबंधित है। एमटी वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, इसे आप ठीक से याद रखिएगा, इन तीनों को मरणोपरांत दिया गया है एमटी वासुदेवन नायर, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मरणोपरांत किन्हें दिया गया है। तो एमटी वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, ये बिहार से संबंधित है, इन्हें आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद कीजिएगा, आने की संभावना ज्यादा है। शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में, गायिका बिहार कोकिला भी इन्हें कहा जाता है, इनको उपनाम दिया गया था बिहार कोकिला। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, मारुति सुजुकी जापान, है ना।
अब पद्म भूषण जो है वो 19 लोगों को दिया गया है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपको एक दो याद रखने से, एक दो बार आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा। पंकज उधास का नाम याद रखिएगा, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में गजल गाते थे। आप लोग जो है अपने जवानी के दिनों में इनके गीत सुना ही करते थे, है ना। चलिए, वो तो अलग बात है कि एग्जाम की तैयारी करते करते अब आप लोग बुढ़ापे में आ गए हैं। अगला है सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत दिया गया है। बीजेपी से संबंधित है, ये बीजेपी से इनका संबंध है। भारतीय जनता पार्टी, सार्वजनिक मामलों में बिहार से है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी है एक दो बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये दोनों जरूर याद रखिएगा क्योंकि फेमस पर्सनालिटी है बहुत ज्यादा। सभी फेमस है तभी दिया गया, लेकिन ये दोनों आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पद्मश्री जो है कुल 113 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से प्रमुख जो है भीम सिंह भावेश, सार्वजनिक कार्य बिहार से संबंधित है। हेमंत कुमार दवा के क्षेत्र में बिहार से संबंधित है। किशोर कुणाल सिविल सेवा बिहार। किशोर कुणाल जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी है। कौन है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत आसान शब्द है, यहाँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन जिन्हें नहीं आता वो अगर गूगल करेंगे महज 20-30 सेकंड लगेगा, आप आराम से करके बता सकते हैं। श्रीमती निर्मला देवी कला के क्षेत्र में बिहार से। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज अध्यात्मवाद में दिया गया है इन्हें, अध्यात्मवाद के क्षेत्र में, और बिहार से संबंधित है। आर अश्विन क्रिकेट से संबंधित है, खेल से संबंधित, इन्हें ये तमिलनाडु के हैं, इन्हें भी दिया गया है। कौन सा अवार्ड? तो पद्मश्री। कुछ जो है विदेशी हैं जिन्हें दिया गया है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। शेखा अल सवा दवा के क्षेत्र में, जो कि कुवैत से संबंधित है। इसके अलावा क्या है तो अरविंद शर्मा साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कनाडा से संबंधित है। अजय वी भट्ट विज्ञान व इंजीनियरिंग अमेरिका से है। चेतन ई चिटनिस विज्ञान इंजीनियरिंग फ्रांस से है। ये विदेशियों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, है ना। चलिए, अगला है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024, जो कि गोवा में हुआ है। ये जो आयोजन है जरूर याद रखिएगा, पणजी गोवा 20 से 28 नवंबर 2024 में। महोत्सव का थीम जरूर याद रखिएगा, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। फोकस देश ऑस्ट्रेलिया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात की जा रही है। आयोजन भले पणजी गोवा में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर ली जाए, यानी गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है तो टॉक्सिक लिथुआनिया का है ये। अगला है भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मेसी, वही 12th फेल वाले जो अपने खिलाड़ी हैं, है ना, 12th फेल के जो हीरो हैं विक्रांत मेसी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये जो है फिलिप नायस को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025 की बात कर ली जाए तो सार्वजनिक सेवा में कविता सुराना, लिजी प्रेसर, कैसांड्रा जारामिलो और स्ट्रेसी क्रेनिट्स, इनको दिया गया है सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग की बात कर ली जाए तो डेक्लॉन वॉल्स और न्यूयॉर्क टाइम स्टाफ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला जो हमें डिस्कस करना है वो है AIFF अवार्ड 2025। तो ये फुटबॉल से संबंधित होता है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, कौन सा अवार्ड किस खेल से संबंधित है, ये स्टैटिक के तहत आएगा, वो भी एक दिन आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है, एक दिन मैंने एग्जाम के पहले ही। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए तो सुभाषिस बोस को दिया गया है। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए तो सौम्या गुगलोथ को दिया गया है ना। चलिए, अगला है आईसीसी अवार्ड 2024 की बात कर ली जाए तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए ओवरऑल की तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो कि भारत के हैं, है ना। चलिए, जसप्रीत बुमराह पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वहीं अगर वनडे की स्पेशली आपसे बात कर ली जाए तो अजमुतुल्लाह उमराई कहां के हैं तो अफगानिस्तान के हैं। अजमुतुल्लाह उमराई अफगानिस्तान के हैं। बुमराह का इस बार जलवा रहा, अभी आपको देखने को मिलेगा, जलवा रहा है इनका। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए फिर से जसप्रीत बुमराह। भारत T20 क्रिकेटर की बात कर ली जाए, पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा ये आईसीसी दे रहा है अवार्ड। आगे हम लोग बीसीसीआई जो दिया अवार्ड उसके बारे में पढ़ेंगे, बीसीसीआई के द्वारा जो दिया गया है। पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, भारत के रहने वाले हैं, गेंदबाज हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी ओवरऑल की बात कर ली जाए तो अमेलिया कौर न्यूजीलैंड की हैं, अमेलिया केर। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए स्मृति मंधाना, भारत की हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए अमेलिया कौर, फिर से नाम आ गया इनका, न्यूजीलैंड की हैं। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है अंपायर के बारे में, अभी तक नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछ लिया जाए, बहुत ज्यादा इररिलेवेंट भी नहीं है। चलिए, बीसीसीआई पे हम लोग आते हैं। बीसीसीआई के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में जसप्रीत बुमराह, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार की बात कर ली जाए तो रविचंद्रन अश्विन, जो कि तमिलनाडु के हैं, इन्हें पद्मश्री भी दिया गया, अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024 की अगर बात कर ली जाए तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी की बात कर ली जाए विनिसियस जूनियर ब्राजील के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एताना बोनमती स्पेन।
एताना बोनमती स्पेन के। विजडम क्रिकेट अवार्ड्स की अगर बात कर ली जाए 2025 की, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष जसप्रीत बुमराह, मैंने कहा था इनका जलवा है, बहुत सारे अवार्ड इस बार ये जीत चुके हैं। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला की बात कर ली जाए तो स्मृति मंधाना, इनका भी जलवा अभी चल रहा है ना महिला में। 25वां लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 की अगर बात कर ली जाए, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए, अरमांड मोडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स की बात की जा रही है, यहाँ पर क्रिकेट की बात सिर्फ नहीं की जा रही है, स्पोर्ट्स की बात की जा रही है। वहीं अगर वुमेन ऑफ द ईयर की बात कर ली जाए, सिमान बाइल्स अमेरिका की हैं, इन्हें दिया गया है। अगला 69वें बेलन डियोर पुरस्कार 2024, बेलन डियोर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष ओस्मान डेम्बेल फ्रांस के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात कर ली जाए, एटाना बोनमती स्पेन की है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ी पुरस्कार पे हमने चर्चा किया। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और अगला भी जो वीडियो आएगा बहुत जल्द आपको दिखेगा। हमने कहा था 50 क्वेश्चन का सीरीज आने वाला है, जो भी अंतिम में 800 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ स्टैटिक भी आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दी करवाया गया क्योंकि समय कम बचा है और आप रिवीजन मोड पे बार बार इसे आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए।